एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसने लीगल कम्युनिटी में सच में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं जुडिशरी एग्जाम्स के लिए 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की। सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के अंदर चलते हैं और इस पूरी पिक्चर को क्लियर करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हर फ्यूचर जज जो दिन रात लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, उसके दिमाग में अभी एक ही टेंशन चल रही है, और वो ये कि क्या अब जुडिशरी एग्जाम देने से पहले 3 साल की एक्चुअल वकालत करना लिटरली मैंडेटरी हो जाएगा। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इस एक क्वेश्चन ने देश भर के हजारों एस्पिरेंट्स के अंदर एक अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। आखिर इस रूल का असली मतलब क्या है और लीगल सर्कल्स में इसकी इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? लेट्स फाइंड आउट। आज के इस एनालिसिस को हम 5 क्लियर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला, ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आखिर है क्या। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से क्या ताज़ा अपडेट्स आ रहे हैं। तीसरा, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एलिजिबिलिटी रूल्स। और आखिर में, इस सस्पेंस के बीच आपको अपनी जुडिशरी की तैयारी को कैसे नेविगेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। नंबर 3, अब यह सिर्फ एक नॉर्मल संख्या नहीं रह गई है। लीगल फटर्निटी के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है। ये उन 3 सालों को रिप्रेजेंट करता है जो एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को शायद रियल कोर्टरूम्स की धूल छानने में बिताने पड़ेंगे, इससे पहले कि वो मैजिस्ट्रेट या सिविल जज बनने का अपना सपना पूरा कर सके। दरअसल ये रूल एक्सप्लिसिटली कहता क्या है? सिंपल शब्दों में, ये एक प्रपोज मैंडेट है जिसके तहत किसी भी लॉ ग्रेजुएट को जुडिशरी एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 3 साल का एक्टिव लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना अनिवार्य करने की बात की जा रही है। बेसिकली टेक्स्ट बुक्स और एक्चुअल कोर्ट की प्रोसीजरल दुनिया के बीच इस 3 साल के पीरियड को एक ब्रिज की तरह देखा जा रहा है। इसके पीछे मेन कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल यही है कि क्या जज की कुर्सी पर बैठने से पहले उस पर्सन को अदालत का प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल अनुभव होना चाहिए या नहीं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग अपडेट्स। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ये सब सिर्फ एक थियोरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियली और एक्टिवली इस विषय पर लाइव हियरिंग्स कंडक्ट कर रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत प्रैक्टिकली पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स को डीपली रिव्यू कर रही है। वो लोग बहुत ही बारीकी से इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या वक्त के साथ इन एग्जाम्स के रूल्स को बदलने का टाइम आ गया है, ताकि हमारे सिस्टम को ऐसे नए जजेस मिल सकें जिनकी प्रैक्टिकल समझ ऑलरेडी वेल डेवलप्ड हो। ये लिटरली सुप्रीम कोर्ट का एक बिग अपडेट है। ये पूरी तरह से एक डेवलपिंग लीगल स्टोरी है। हम यहाँ प्रैक्टिकली किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। पर एक बात तो तय है, इसमें जो भी फाइनल वर्डिक्ट निकल कर आएगा वो हमारे देश के पूरे लीगल फ्रेमवर्क के लिए एक ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगा। इसीलिए कोर्ट के अंदर चल रही हर एक छोटी बड़ी हियरिंग हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, इम्पैक्ट ऑन फ्रेश ग्रेजुएट्स। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग व्यू पॉइंट आमने सामने हैं। एक तरफ हैं अपने फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स। इनका मानना है कि कॉलेज खत्म होते ही सीधे एग्जाम की तैयारी करना बेस्ट होता है, क्योंकि एकेडमिक फ्लो बना रहता है और कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती। दूसरी तरफ 3 इयर्स प्रैक्टिस वाले कैंडिडेट्स और कुछ एक्सपर्ट्स का आर्ग्यूमेंट है कि भाई, कोर्ट का जो ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस है ना, वो एक व्यक्ति को जज जैसी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली ज्यादा बेहतर प्रिपेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों ही पर्सपेक्टिव्स के प्रोज और कॉन्स को बिल्कुल न्यूट्रली वे कर रही है। चलिए अब देखते हैं चौथा सेक्शन, बार काउंसिल एंड एलिजिबिलिटी। देखिए, किसी भी लॉ पास आउट को ऑफिशियली कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडर एनरोल होना पड़ता है, राइट? अब इस ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में बीसीआई के इन्हीं एनरोलमेंट रूल्स को भी थॉरोली परखा जा रहा है। सोचिए, अगर ये 3 साल की प्रैक्टिस सच में मैंडेटरी हो जाती है तो इसका क्लियर कट मतलब है कि बीसीआई को एक नया बहुत ही सॉलिड वेरिफिकेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो कैंडिडेट्स के पिछले 3 साल के जेन्युइन कोर्ट अपीयरेंसेस और वकालतनामे को प्रॉपरली वेरीफाई कर सके। इट्स लिटरली अ मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इस रूल का रिपल इफेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। इसका असर सिर्फ स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स तक ही लिमिट नहीं रहेगा। जो एग्जाम्स लॉ ग्रेजुएट्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एपीओ, एडीपीओ, सिविल जज और यहां तक कि एआईबीई जैसी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं का पूरा स्ट्रक्चर इस नए चश्मे से देखा जा सकता है। यह सिंगल डिसीजन इन सभी एग्जाम्स के लैंडस्केप को कंप्लीटली चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। आखिरी और 5वें सेक्शन पर चलते हैं, नेविगेटिंग जुडिशरी प्रिपरेशन।
जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता, एस्पिरेंट्स अपना फोकस कैसे बनाए रखें? एक्सपर्ट्स और प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंकिंग लॉज ने 4 क्लियर स्ट्रैटेजीज रेकमेंड की हैं। पहला है लिंकिंग बैरैक्ट अप्रोच, मतलब एक सेक्शन या कानून को पढ़ते वक्त उसे दूसरे कनेक्टेड कानून से लिंक करके डीपली समझना। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस, क्योंकि अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तीसरा, डायग्रामेटिक मेथड, फ्लो चार्ट्स और विजुअल्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स बैरैक्ट्स को याद रखना। और चौथा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेपरेशन, जहां आपका अनडिवाइडेड अटेंशन सिस्टमैटिकली अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर हो, ना कि इधर-उधर के रूमर्स पर। इस तैयारी का एक और एब्सोल्युटली क्रूशियल हिस्सा है अपनी लीगल वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना और लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने की आदत डालना। देखिए, नॉर्मल इंग्लिश और प्रॉपर लीगल ड्राफ्टिंग लैंग्वेज में आसमान जमीन का अंतर होता है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए आपको बेयर एक्ट्स को सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि एक लॉयर और एक जज के पर्सपेक्टिव से पढ़ना आना चाहिए। आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से वो मेन रीजनिंग यानी रेशियो डिसिडेंडी एग्जैक्टली कैसे निकाली जाती है। ये कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच ही अल्टीमेटली काम आएगी। तो अब हम आते हैं उस बड़े सवाल पर जो इस पूरे एनालिसिस के बाद खड़ा होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये आने वाला लैंडमार्क फैसला इस बात को इफेक्टिवली रीडिफाइन कर देगा कि इंडिया में एक जज होने का आखिर रियल मीनिंग क्या है? क्या सिर्फ किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल कोर्ट रूम एक्सपीरियंस के बीच का ये नया बैलेंस हमारी जस्टिस सिस्टम के फ्यूचर को एक कंप्लीटली नई दिशा दिखाएगा? वेल, जब तक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड इस पर अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुना देती, ये मुद्दा लीगल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना रहेगा। टिल देन, कीप स्टडिंग द लॉ, स्टे फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन और आगे की अपडेट से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।